हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में हम ब्लडी डैडी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी काफ़ी अच्छी है। मूवी में कुछ सीन से दिन के हैं, बाकी पूरी मूवी की कहानी एक रात की है। लाइक जैसे कैदी मूवी हो गई। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कोविड के कारण काफ़ी लोग अपनी नौकरी गंवा चुके थे, जिससे क्राइम काफ़ी बढ़ गया था। फिर हमें सीन दिल्ली में दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक कार में अपने हीरो सुमीर को दिखाया जाता है। सुमीर के साथ इसका दोस्त जग्गी होता है। ये लोग एक कार का पीछा करते हैं। आगे जाकर ये लोग उस कार को रोककर कार के लोगों को बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। कार के मालिक से सुमीर एक बैग लेता है। बैग देते वक्त ये आदमी सुमीर के पेट पे चाकू से वार कर देता है। यही सुमीर का मास्क उतर जाता है। ये सब एक गार्ड भी देख रहा होता है। अब कार वाला आदमी भी सुमीर का चेहरा देख लेता है और भागने लगता है। सुमीर इसका पीछा करता है, पर वो आदमी भागने में कामयाब हो जाता है। फिर सुमीर का दोस्त आता है बैग लेकर। यहाँ हमें पता चलता है कि इस बैग में करोड़ों का ड्रग्स है। अब सुमीर ये बैग अपने साथी जग्गी के पास रहने देता है। फिर सुमीर एक मेडिकल स्टोर पर जाकर बैंडेज वगैरह लेता है। फिर हमें सीन गुरुग्राम के एक होटल में दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुमीर अपने बेटे अधरू के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आया है। असल में सुमीर की वाइफ अपने लवर के साथ रहती है। सुमीर का बेटा कभी सुमीर के साथ तो कभी अपनी मम्मी के साथ रहता है। सुमीर अपने बेटे की कई बातों को नहीं सुनता, इसलिए कई बार सुमीर का बेटा अपनी मोम को सुमीर से अच्छा बताता है। अगले सीन में हमें नार्कोटैक्स के दो ऑफिसर आदित्य और समीर को दिखाया जाता है। ये लोग घटना स्थल की जांच कर रहे होते हैं, जहाँ से सुमीर ने बैग लूटा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सुमीर और जग्गी भी नार्कोटैक्स में काम करते हैं। सुमीर की आदित्य और समीर के साथ नहीं बनती। फिर ये लोग इस गार्ड से पूछताछ करते हैं, तो ये गार्ड बताता है कि दो लुटेरे थे, उनमें से एक तो आप जैसा दिखता था, यानी सुमीर जैसा। तभी सुमीर का फोन बजता है। सुमीर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। यहाँ स्टेशन में सुमीर की एक्स वाइफ सुमीर से अथरू के बारे में पूछती है, जिस पर सुमीर बोलता है कि मैंने उसे होटल में छोड़ा था, तुम उसे पिकअप करने वाली थी। यहाँ में पता चलता है कि अथरू गायब हो गया है। थोड़ी देर बाद सुमीर अथरू को फोन करता है। फोन पर सिकंदर नाम का एक आदमी सुमीर से बात करता है। सिकंदर वही होता है जिसका ड्रग्स का बैग सुमेर ने लूटा था, और सुमेर का बेटा भी इसी के पास होता है। सिकंदर बोलता है कि तू मेरा बैग मुझे दे दे और अपना बेटा ले जा। फिर सुमेर ये बात जग्गी को बताता है, पर वह सिकंदर को बैग देने से मना करता है, क्योंकि इसे पैसों की लालच होती है। सुमेर इसे 2-4 लाफे मारकर इससे बैग का पता पूछता है। बैग लेकर सुमेर सिकंदर के होटल पहुंचता है। इस होटल में आज किसी कपल की शादी होती है, और शादी की खास बात यह होती है कि शादी में गाना गाने के लिए सिंगर बादशाह को बुलाया गया है। सुमेर का पीछा करते हुए आदित्य भी होटल में आती है। एंट्री गेट पर गार्ड्स सुमेर के बैग को भी चेक करने की बात करते हैं, पर सुमेर अपनी पुलिस आईडी दिखाता है और अंदर एंट्री ले लेता है। इस तरफ जग्गी सुमेर के दुश्मन समीर को सारी बातें बताता है, और इन दोनों में डील होती है, जिसमें जग्गी 40% और समीर माल में से 60% का हकदार होगा। समीर सुमेर को पकड़ने के लिए होटल जाता है। इस तरफ सुमेर होटल के सिक्योरिटी सर्विलेंस में जाकर तोड़फोड़ करता है, जिससे सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। फिर सुमेर बाथरूम में जाकर एक जगह ड्रग्स के बैग को छुपा देता है, और बैग से एक पुड़िया अपनी जेब में रख लेता है और यहाँ से जाने लगता है। सुमेर का पीछा आदित्य भी कर रही होती है। सुमेर के जाने के बाद आदित्य बाथरूम में जाकर वहां से बैग ले लेती है और उसे लेडीज टॉयलेट में छुपा देती है। फिर आदित्य समीर को फोन कर सारी बातें बताती है। इधर समीर को गुस्सा आ रहा होता है कि इसे कैसे पता चल गया बैग के बारे में। समीर बोलता है तुम वही रुको, मैं आ रहा हूँ। इधर सुमेर सिकंदर के पास पहुंचता है। यहाँ सिकंदर और उसका भाई होता है। यहाँ सुमेर सिकंदर को एक ड्रग्स की पुड़िया देता है। सिकंदर का भाई से चक्कर टेस्ट करता है। यहाँ इन लोगों में आपस में थोड़ी बहस भी होती है। सुमेर बोलता है पहले मैं अपने बेटे से मिलूंगा, फिर तुम्हारा माल तुम्हें वापस दूंगा। सिकंदर अपने आदमी को फोन करता है। सिकंदर का आदमी अधरू को लेकर रूम में आता है। सुमेर अपने बेटे से मिलकर वापस नीचे आता है। यहाँ समीर भी होटल पहुंच जाता है और अपनी पुलिस आईडी दिखाकर अंदर एंट्री लेता है। इधर सुमेर की एक्स वाइफ भी सुमेर को कॉल कर रही होती है। सुमेर इसे वॉइस मैसेज भेजता है कि अधरू मिल गया है। यही सुमेर एक वेटर से बातचीत करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस वेटर का ड्यूटी पर आज पहला दिन है। फिर सुमेर बाथरूम से बैग लेने जाता है, पर यहाँ से पता चलता है कि बैग तो गायब है। सुमेर हर जगह बैग को ढूंढता है। सुमेर सिक्योरिटी के पास जाता है और इससे अपने बैग के बारे में पूछता है।
यहाँ ये सिक्योरिटी वाला बोलता है कि मुझे क्या पता, अपने साथियों से पूछिए। आपके बाद 2 ऑफिसर और मुझे आईडी दिखाकर अंदर गए थे। फिर सुमेर अपने साथी जग्गी को फोन कर उसे होटल आने को कहता है। इधर समीर लेडीज टॉयलेट में जाकर बैग ले आता है और इसे अपनी कार में रख देता है। तभी से जग्गी का फोन आता है और वो इसे बताता है कि सुमेर ने मुझे फोन कर होटल बुलाया है। समीर बोलता है कि तू होटल में आ जा और जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। फिर हमें हमीद नाम के आदमी को दिखाया जाता है। सिकंदर को इसे माल डिलीवर करना था, वही माल जिसे सुमेर ने लुटा था। अब हमीद माल लेने खुद सिकंदर के पास होटल में आता है। फिर समीर को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है बैग मिला कि नहीं। फिर समीर मैसेज में लिखता है कि ढूंढ रहा हूँ। यहाँ सिकंदर हमीद को बोलता है कि थोड़ी देर में माल आता ही होगा। सिकंदर सुमेर का वेट करता है। अब ये दोनों मिलकर सुमेर को ढूंढते हैं। सुमेर होटल के किचन में आता है। सुमेर किचन वर्कर्स को अपनी पुलिस आईडी दिखाते हुए काम करने को कहता है। यहाँ एक बंदा सुमेर को देख भागने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि इसने अपने रूम का किराया नहीं दिया। इसे लगता है सुमेर इसे पकड़ने आया है। यही एक और बंदा होता है जिसने अपना कमरा किराया नहीं दिया होता है। सुमेर इन दोनों की मदद से छोटी छोटी पन्नियों में 250 ग्राम आटा भरता है और इन्हें पैक कर एक बैग में डालता है और इस बैग की चैन को फंसा देता है ताकि चैन खोलने में वक्त लगे। जाते वक्त सुमेर इन लोगों को कुछ पैसे देता है किराया भरने के लिए। फिर सुमेर वापस इस वेटर के पास आता है और इसे बताता है कि आज इस होटल के मालिक सिकंदर की वेडिंग एनिवर्सरी है और तुझे 5 मिनट बाद सिकंदर के रूम में केक और शैंपेन लेकर जाना है और कुछ हट्टे खट्टे बंदे भी साथ लाना, फर्नीचर साइड करना है। फिर सुमेर इसे पैसों की टिप भी देता है। सुमेर सिकंदर के रूम में पहुंचकर उसे बैग देता है। हमीद बैग की चैन खोलने की कोशिश करता है पर चैन नहीं खुलती। सुमेर बताता है कि आपके होटल में नार्को टैक्स वाले घूम रहे हैं, कभी भी रेड पड़ सकती है। तभी हमीद चैन को चाकू से काट देता है और माल को टेस्ट करने के लिए बाहर निकालने वाला होता है। तभी सुमेर गुस्से में हमीद को सुनाने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, या पुलिस आने वाली है। यही सुमेर हमीद को अपनी पुलिस आईडी दिखाकर बताता है कि मैं नार्को टैक्स से हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ नार्को टैक्स के कुछ लोग रेड मार सकते हैं। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। अब सुमेर को छोड़कर बाकी लोगों को लगता है कि दरवाजे पर नार्को टैक्स के ऑफिसर आए हैं। सिकंदर हमीद को पीछे के गेट से बाहर भेज देता है। जब सिकंदर गेट खोलता है तो पता चलता है कि ये तो इसी होटल का वेटर है। ये सिकंदर की वेडिंग एनिवर्सरी मनाने आए हैं। सिकंदर इन्हें बताता है कि किसी ने तुम्हें गलत बताया है, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है। फिर सुमेर सिकंदर से अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहता है। सिकंदर अपने आदमी को फोन कर सुमेर के बेटे को नीचे गेमिंग रूम में लाने को कहता है। सिकंदर सुमेर को बोलता है कि नीचे गेमिंग रूम में मेरा आदमी तुझे तेरा बेटा लौटा देगा। इधर समीर और आदित्य सुमेर को ढूंढ रहे होता है। फिर सुमेर अपने बेटे को लेने जाता है पर समीर और आदित्य से देख लेता है। ये दोनों सुमेर को पकड़कर पूछताछ करने लगते हैं पर सुमेर धक्का मुक्की कर किसी तरह यहाँ से बच निकलता है। इधर हमीद कार में बैठकर अपने माल को चेक करता है तो इन्हें पता चलता है कि ये तो आटा है। फिर ये सिकंदर के रूम में जाकर सिकंदर से झगड़ा करता है और उसे बताता है कि ये तो आटा है। यहाँ सुमेर वॉशरूम में पहुंचता है। यहाँ एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। ये देखकर सुमेर को गुस्सा आता है। सुमेर इसे 2-4 चांटे लगाता है और इसके कपड़े अपने कपड़ों से एक्सचेंज कर लेता है। इधर समीर को फिर से किसी प्राइवेट नंबर से मैसेज आता है कि क्या चल रहा है। मैसेज पढ़कर समीर आदित्य को घर जाने के लिए बोलता है। फिर समीर को यही बंदा मिलता है। समीर इससे पूछता है कि तेरे पास ये कपड़े कहाँ से आए। समीर को इसके जैकेट से सुमेर की पुलिस आईडी भी मिलती है। इस तरफ सुमेर गेमिंग रूम में आकर अपने बच्चे को ले जाने लगता है। यहाँ सिकंदर हमीद को बताता है कि ये सब उस नार्को टैक्स वाले बंदे सुमेर का करा धरा है। सिकंदर अपने आदमी को फोन मिलाता है और सुमेर से उसका बेटा वापस लेने को कहता है। तभी सुमेर अपने बेटे को लेकर भागने लगता है पर यहाँ भीड़ में किसी तरह सिकंदर के आदमी अधरू को पकड़ लेते हैं और गेमिंग रूम में ले आते हैं। यहाँ सुमेर भी पहुंचता है और यहाँ इन लोगों में फाइट होती है। सिकंदर अपने आदमी को कॉल कर सुमेर के बेटे को अपने रूम में लाने को कहता है। सुमेर इसे पकड़ पाता उससे पहले ये दरवाजा लॉक कर अधरू को यहाँ से ले जाता है। फिर सुमेर वापस से किचन के एक रूम में आता है और यहाँ वह अपने पेट पर लगी चोट की पट्टी चेंज करता है और यहाँ सुमेर को वो बातें भी याद आती है जो इसकी वाइफ ने कही थी कि तुम अधरू को नहीं संभाल सकते। इस तरफ सिकंदर अधरू के लिए पहले तो उसका फेवरेट चॉकलेट शेक ऑर्डर करता है। फिर इसे बताता है कि तेरे बाप के पास मेरे ड्रग्स का बैग है और जब वो उसे वापस देगा तभी हम तुझे छोड़ेंगे।
जवाब में अधरू बोलता है कि फिर तो तुम उस बैग को भूल जाओ। सिकंदर को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अगर थोड़ी देर में तेरे बाप ने मुझे बैग नहीं दिया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी सुमेर डिस्कॉम पहुंचता है और इसकी नज़र आदिति पर पड़ती है। यहाँ समीर आदिति के पास आकर उसे वापस से घर जाने के लिए बोलता है। यहाँ आदिति भी सुमेर को देख लेती है और उसका पीछा करती है। सुमेर किचन में आ जाता है। आदिति भी किचन में आकर सुमेर को ढूंढती है। तभी सुमेर आदिति को पकड़ लेता है और उससे बैग का पता पूछता है और इसे बताता है कि मैं 2 सालों से अंडरकवर काम कर रहा हूँ इस ड्रग्स रैकेट को बास्ट करने के लिए। मेरा बेटा अधरू उन लोगों के पास है, मुझे उसे बचाना है। फिर आदिति सुमेर को बताती है कि वो बैग लेडीज टॉयलेट में है। सुमेर जाने लगता है। तभी यहाँ सुमेर को ढूंढते हुए समीर भी आ जाता है। ये एक दूसरे को देख लेते हैं और यहाँ इन दोनों में फाइट होती है। फाइट ऐसी की पूरी किचन की ऐसी की तैसी हो जाती है। इसी फाइट में समीर सुमेर को हथकड़ी लगा देता है, पर आखिर में सुमेर समीर को घायल कर जाने लगता है। तभी थोड़ी देर में समीर फिर से उठकर सुमेर पर वार करता है और फिर से मुंह की खाता है। यही सुमेर को समीर के जेब से अपनी पुलिस आईडी मिलती है और चाबी लेकर सुमेर अपनी हथकड़ी खोलता है। साथ में सुमेर समीर की कार की चाबी भी ले लेता है। या सिकंदर को उसका भाई कॉल कर बताता है कि सुमेर किचन के पीछे है। फिर ये लोग किचन के पीछे आते हैं। यहाँ से सुमेर इधर आ जाता है। यहाँ पर जिस कपल की शादी होती है वो अपने परिवार के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ सुमेर टेबल पर चढ़कर तोड़फोड़ करता है। यहाँ एक बार को तो हमीद गन निकाल लेता है, पर सिकंदर इसे समझाता है कि यहाँ हम गन नहीं चला सकते। इस तरफ आदिति समीर को बताती है कि सुमेर अंडरकवर काम कर रहा है डिपार्टमेंट के एक बड़े ऑफिसर को एक्सपोज करने के लिए। जग्गी भी इन सब में मिला हुआ है। इस पर समीर बोलता है कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है बचने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जग्गी होटल के बाहर सुमेर से मिलता है। सुमेर जग्गी से गन लेता है। ये लोग पीछे के रास्ते से जाने लगते हैं। तभी जग्गी सुमेर को गोली मारने वाला होता है, पर उसका पैर बियर की बोतलों से टकरा जाता है। ये आवाज सुनकर हमीद का ड्राइवर इन पर गोली चलाता है। जग्गी को एक गोली लग जाती है। तभी सुमेर हमीद के ड्राइवर को भी एक गोली मार देता है। सुमेर जग्गी के पास आता है। सुमेर को जग्गी के फोन से समीर और जग्गी के बीच हुई चैट व बातों का पता चलता है। सुमेर हमीद के ड्राइवर के पास जाकर इसे हमीद को कॉल करने को कहता है। यहाँ हमीद को कॉल आती है। हमीद नीचे आता है। यहाँ से सुमेर हमीद पर गन तान कर इसे सिकंदर के रूम में ले जाता है और सिकंदर से अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहता है। यहाँ हमीद सिकंदर से कहता है कि जरूर ये तेरा प्लान है, ये सब तू करवा रहा है। इसी बात पर इन दोनों के बीच गाली गलौज भी होती है और गुस्से में सिकंदर हमीद को गोली मार देता है। ये सब छुपकर हमीद का भाई भी देख रहा होता है। तभी पीछे से सिकंदर का एक आदमी सुमेर पर वार कर देता है। इस तरफ ये दोनों भी आ पहुँचते हैं। आदिति हमीद की कार की तलाशी लेती है। समीर जग्गी से फोन के बारे में पूछता है। जग्गी सुमेर का नाम लेता है। समीर यही चुपचाप जग्गी को मार देता है। कार में आदिति को बैग से वही आटे के पैकेट मिलता है। यहाँ सिकंदर सुमेर से बैग का पता पूछता है। सुमेर सिकंदर को बैग देने के लिए लेडीज टॉयलेट में लाता है जहाँ आदिति ने बताया था, पर यह बैग नहीं होता। सुमेर सिकंदर को धोखा देकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ अधरू सिकंदर के भाई को बोलता है कि यदि तुम्हारा कोई बेटा होगा तो क्या तुम उसे भी ऐसे ही ट्रीट करोगे। इसी बात पर सिकंदर का भाई अधरू को एक थप्पड़ मार देता है। फिर ये दोनों बाहर चले जाते हैं, पर सिकंदर का भाई अपना मोबाइल यही छोड़ देता है। अधरू इस फोन से अपने पापा को फोन मिलाता है। सुमेर अधरू से पूछता है कि तू ठीक है ना। अधरू बताता है कि सिकंदर के भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। सिकंदर अंकल ने कहा है यदि आप वो बैग नहीं लाए तो वो मुझे मार देंगे। सुमेर बोलता है मैं जल्दी तुझे लेने आ रहा हूँ। सुमेर इस वेटर के पास आता है। यही आदिति भी आती है। आदिति फोन पर बैकअप फोर्स भेजने के लिए कहती है। सुमेर इसकी बातें सुन रहा होता है। सुमेर चुपचाप से आदिति की जेब में एक फोन रख देता है। तभी सुमेर को स्वेटर से पता चलता है कि सिकंदर के भाई ने एक चॉकलेट शेक मंगाया है। सुमेर समझ जाता है कि ये शेक शायद अधरू के लिए मंगाया होगा। सुमेर इस वेटर का पीछा करता है। सुमेर बाहर के गार्ड्स को मारकर अंदर से गेट लॉक कर देता है। फिर सुमेर विक्की को भी घायल कर देता है। इसके बाद सुमेर और सिकंदर के भाई के बीच फाइट होती है, जिसमें सुमेर सिकंदर के भाई को फोड़ डालता है। तभी गेट पर सिकंदर भी आ जाता है। सुमेर अधरू को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। अधरू यहाँ से चला जाता है। तभी सिकंदर के बाउंसर्स गेट तोड़ देते हैं। सिकंदर को पता चलता है कि उसका भाई मर गया। सिकंदर अपनी सीक्रेट जगह से गन बंदूक निकालता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है सुमेर और उसके बेटे को मारने का। फिर विक्की बताता है कि मैंने अधरू की जैकेट में अपना फोन रखा है, हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। यही रूम में सुमेर छुपा हुआ होता है और वो भी ये सब सुन रहा होता है।
इस तरफ सिंगर बादशाह भी आ जाता है। बैकग्राउंड में बादशाह का सॉन्ग चलता रहता है और इधर सिकंदर के गुंडों और सुमेर के बीच फाइट चलती रहती है। आदिति समीर को फोन कर बताती है कि सुमेर मिल गया है। समीर यहाँ आता है और बोलता है कि उन्हें लड़ने दो, उनमें से जो बच गया उसे हम गिरफ्तार कर लेंगे। आखिर में सुमेर लाइट कनेक्शन फ्यूज उड़ा देता है। पूरे होटल में लाइट चली जाती है और फायर अलार्म बज जाता है। सब इधर उधर भागने लगता है। भागते वक्त सुमेर की नजर कुछ सिलेंडरों पर जाती है। फिर सीन आगे दिखाया जाता है। सुमेर अपनी कार की चाबी निकालता है, पर ये चाबी समीर की कार की होती है। सुमेर समीर की कार लेकर जाने लगता है। तभी यहाँ सिकंदर आ जाता है और कार की पीछे वाली सीट से ड्रग्स का बैग लेता है। तभी यहाँ हमीद का भाई विक्की पर गोली चला देता है। यहाँ आदिति और समीर भी आ जाता है। आदिति सुमेर को इशारा करती है यहाँ से निकलने के लिए। सुमेर जाते वक्त इस सिलेंडर पर गोली चला देता है, जिससे एक धमाका होता है। आदिति और समीर सिकंदर को पकड़ कर ले जाते हैं ड्रग्स के साथ। या सुमेर अपने बेटे को इस पूरी कहानी के बारे में किसी को भी कुछ बताने से मना करता है। सुमेर आदिति को फोन मिलाता है। ये वही फोन होता है जो सुमेर ने चुपचाप से आदिति की जेब में रख दिया था। सुमेर आदिति को बताता है कि ये जग्गी का फोन है। आदिति इसके मैसेज चेक करती है और मैसेज वाले नंबर पर फोन मिलाती है तो फोन समीर के पास बजता है। आदिति समझ जाती है कि समीर भी सिकंदर के साथ मिला हुआ है। तभी समीर आदिति पर गोली चला देता है और ड्रग्स के बैग के लिए सिकंदर को भी मार देता है। समीर अपनी सीट बेल्ट बांध लेता है और ड्राइवर को भी गोली मार देता है। अब कार पलट जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस पहुंचती है और समीर को कार से निकालती है, पर फिर हमें पता चलता है कि आदिति अभी मरी नहीं है और यही समीर का गेम ओवर हो जाता है। यहाँ रास्ते में ही सुमेर बेहोश हो जाता है। अधरू लिफ्ट लेकर अपने डैड को हॉस्पिटल लाता है। फिर सीन 48 घंटे बाद दिखाया जाता है, जहाँ सुमेर ठीक होकर अपने बेटे और अपनी एक्स वाइफ से मिलता है। यहाँ से सुमेर सिकंदर के होटल जाता है, क्योंकि सुमेर की कार वही होती है। रास्ते में अधरू की मोम अधरू से पूछती है कि तुम हमारे साथ गोवा आ रहे हो ना, पर अधरू बोलता है कि मुझे अभी डैड के साथ रहना है। फिर कार ले जाते वक्त यहाँ आदिति भी आ जाती है। ये लोग बातें करते हैं। बातों में ये आदिति बताती है कि अगले हफ्ते इंक्वायरी होगी जो एक्स्ट्रा 3 kg मिसिंग है। सुमेर बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसमें। तभी अधरू को कार में वो मिसिंग पैकेट मिलता है। फिर यहाँ से ये लोग जाने लगते हैं और यही मूवी द एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताना, और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन फहद फाजिल की रिसेंट रिलीज मूवी धूमम पर लाऊं, मुझे कमेंट कर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।